छेना पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा, इन सब पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जबकि सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब लगेगा 40% टैक्स, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी सुधार पर बड़ा फैसला ले लिया गया है। बैठक में सरकार ने 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर दिया है। इस मीटिंग के बाद जीएसटी की दरों में क्या बदलाव हुआ है, कौन कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी और कौन सी महंगी, ये फैसला कब से लागू होने वाला है, बताएंगे ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। रोजमर्रा की चीजों की बात अगर की जाए तो हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, ब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, चीज, पैक्ड नमकीन, भुजिया, स्नैक्स, बच्चों की फीडिंग बोतल, नैपकिन और डाइपर, पहले इन पर 12% या 18% का जीएसटी लग रहा था। अब इस मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ है कि इन पर 5% का जीएसटी लगेगा। कृषि से जुड़ी चीजों को लेकर भी बदलाव हुआ है। ट्रैक्टर, टायर पार्ट्स, बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, खेती मशीनें, पहले इन पर 12% या 18% का जीएसटी लगाया जा रहा था। अब फैसले के बाद इन पर 5% का जीएसटी लगेगा। स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, थर्मोमीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, डायग्नोस्टिक किट्स और चश्मे, पहले इन पर 5% या 18% का जीएसटी लग रहा था, अब 0% या 5% का जीएसटी लगेगा। वाहन में पेट्रोल डीजल कारें कुछ सीमाओं तक, हाइब्रिड कारें, एलपीजी सीएनजी कारें, 3 व्हीलर 350 सीसी तक, मोटरसाइकिल, मालवाहक वाहन, पहले इन पर 28% का जीएसटी लगाया जा रहा था और अब बदलाव के बाद 18% का जीएसटी लगाया जाएगा। शिक्षा सामग्री की बात की जाए तो मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, एक्सरसाइज बुक और नोटबुक, इरेजर, इन सब चीजों पर पहले 5% या 12% का जीएसटी लगाया जा रहा था और अब कोई जीएसटी नहीं होगा, यानी कि 0%। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो एसी, टीवी, 32 इंच से बड़े, मॉनिटर, प्रोजेक्ट, डिशवॉशर, इन सब पर पहले 28% का जीएसटी लगाया जा रहा था और अब ये 18% कर दिया जाएगा। लग्जरी और हानिकारक उत्पादों की बात की जाए तो इसमें तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बड़ी कारें, निजी विमान, इन सब पर पहले लगाया जा रहा था हाई टैक्स और अब 40% का विशेष टैक्स इन सब चीजों पर लगाया जाएगा। पान मसाला और तंबाकू, अभी इन पर 28% जीएसटी और अतिरिक्त सेस लगता रहेगा। जब तक राज्यों का कर्ज पूरा चुकता नहीं हो जाता, ये व्यवस्था इस तरह ही चलती रहेगी।